विक्रम और बेताल की एक लंबी लोक कथा। राजा विक्रमादित्य और सिंहासन के 24 पुतले। प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी पर विक्रमादित्य नाम के एक महान राजा का शासन था। वे इतने न्यायप्रिय, दानी और वीर थे कि उनकी कीर्ति सारे संसार में फैली हुई थी। उनके सिंहासन के नीचे 24 पुतले बने हुए थे जो कभी कभी बोल उठते थे और राजा को सत्य का बोध कराते थे। एक दिन एक तपस्वी राजा विक्रम के दरबार में आया और बोला, हे राजन, दूर जंगल में एक शमशान है। वहां एक पीपल के पेड़ पर एक बेताल लटका रहता है। यदि तुम उसे कंधे पर लाद कर मेरे पास लाओगे तो मैं एक महान यज्ञ पूरा कर सकूंगा। लेकिन शर्त यह है कि लाते समय तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। यदि बोल पड़े तो बेताल वापस पेड़ पर चला जाएगा। विक्रमादित्य ने वचन दिया और तलवार लेकर अकेले शमशान की ओर चल पड़े। आधी रात को शमशान पहुंचकर उन्होंने पीपल के पेड़ पर लटकते हुए बेताल को देखा। बेताल भयानक रूप वाला था, पर विक्रम बिना डरे पेड़ पर चढ़े और उसे पकड़कर कंधे पर ला दिया। बेताल हंसते हुए बोला, हे राजन, रास्ता लंबा है, ऊब मत जाना। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सुनकर यदि तुमने मौन नहीं रखा और कुछ कहा तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रम चुप रहे। बेताल ने पहली कहानी शुरू की। पहली कहानी। 4 मूर्ख भाई किसी गांव में 4 भाई रहते थे। वे बहुत मूर्ख थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि आम का पेड़ लगाए। चारों ने मिलकर एक गड्ढा खोदा, बीज डाला और मिट्टी डाली। फिर बोले, अब पानी डालना चाहिए। बड़ा भाई बोला, मैं पानी लाता हूँ। वो घड़ा लेकर नदी गया, लेकिन घड़ा भरते ही सोचा, यदि मैं गिर पड़ा तो। डर के मारे वो घड़ा छोड़कर भाग आया। दूसरे भाई ने पूछा, पानी क्यों नहीं लाया? उसने कहा, रास्ते में शेर था। दूसरा भाई बोला, मैं देखता हूँ। वो गया, लेकिन सोचा शेर मुझे खा जाएगा। वो भी भाग आया। इसी तरह तीसरा और चौथा भी डर कर भाग आए। आखिर चारों ने फैसला किया कि पेड़ को ही नदी के पास ले जाए। उन्होंने पेड़ उखाड़ा और नदी किनारे ले जाकर लगा दिया। बेताल बोला, हे विक्रम, बताओ इन चारों में सबसे बड़ा मूर्ख था। विक्रम चुप रहे। बेताल हंसा और कहानी खत्म करके चुप हो गया। फिर दूसरी कहानी शुरू की। दूसरी कहानी। चतुर नाई और लालची सेठ। एक शहर में एक चतुर नाई था। एक लालची सेठ उसके पास हजामत बनवाने आया। नाई ने देखा कि सेठ के पास सोने की अंगूठी है। उसने सोचा, इसे कैसे हासिल करूं? नाई ने हजामत बनाते हुए कहा, सेठ जी, आपकी अंगूठी बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसी अंगूठी पहनने से भूत लगते हैं। सेठ डर गया और बोला, सच? नाई बोला, हाँ, मैंने एक साधु से सुना है। यदि आप चाहें तो मैं इसे गंगा में बहाऊं। सेठ ने अंगूठी उतारकर नाई को दे दी। नाई ने अंगूठी जेब में डाली और बोला, अब आप निश्चिंत रहें। कुछ दिन बाद सेठ फिर आया और पूछा, मेरी अंगूठी? नाई बोला, सेठ जी, गंगा में बहा दी, अब भूत नहीं लगेगा। सेठ खुश हो गया और नाई को इनाम भी दिया। बेताल बोला, विक्रम, बताओ यहाँ चतुर कौन था? विक्रम फिर चुप रहे। इस तरह बेताल ने 24 कहानियां सुनाई। हर कहानी में कोई नीति की राज, कोई नीति या कोई पहेली थी। हर बार बेताल पूछता, बताओ इसका उत्तर क्या है? लेकिन विक्रम मौन रहे। आखिरी कहानी के बाद बेताल बोला, हे विक्रम, अब तपस्वी के पास पहुंचने वाले हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वो तपस्वी कोई साधु नहीं, एक कपटी तांत्रिक है। वो मुझे पकड़कर तुम्हारी बलि देना चाहता है ताकि मुझे वश में कर सके। यदि तुम चुप रहे तो वो सफल हो जाएगा। अब बोलो। इस बार विक्रम बोल पड़े, हे बेताल, मैं सब जान गया था। मैं चुप इसलिए था कि तुम्हारी हर कहानी का उत्तर मुझे मालूम था, पर शर्त थी, अब तू जा, लेकिन उस तांत्रिक को सबक सिखाकर आ। बेताल जोर से हंसा और बोला, हे वीर विक्रम, तुमने मेरी सभी कहानियों के उत्तर जानते हुए भी मौन रखा, इसलिए तुम्हारी बुद्धि और धैर्य की मैं प्रशंसा करता हूँ। अब मैं उस तांत्रिक को सबक सिखाता हूँ। बेताल वहां से उड़कर तांत्रिक पर टूट पड़ा और उसे मार डाला। फिर विक्रम के पास लौटकर बोला, हे राजन, तुम्हारी कीर्ति अमर है, मैं तुम्हारा दास हूँ। विक्रम मुस्कुराए और बोले, बेताल, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन जब कभी मेरी जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना। इस तरह विक्रमादित्य की वीरता, बुद्धि और न्यायप्रियता की कहानी सदा के लिए अमर हो गई। तीसरी कहानी। वीर योद्धा और कपटी राजकुमारी। किसी राज्य में एक वीर योद्धा था। नाम था वीरसेना। वो इतना बहादुर था कि अकेले ही 100 शेरों को मार सकता था। एक दिन पड़ोसी राज्य की राजकुमारी का स्वयंवर हुआ। राजकुमारी ने शर्त रखी कि जो योद्धा उसके सामने खड़े विशालकाय हाथी को एक तीर से मार गिराएगा,
उसी से वो विवाह करेगी। बहुत से राजकुमार आए, लेकिन कोई सफल न हुआ। अंत में वीरसेना आया। उसने एक तीर चलाया और हाथी धड़ाम से गिर पड़ा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए उसे वरमाला पहनाई। विवाह के बाद जब वे राजकुमारी के महल में गए तो रात को राजकुमारी ने वीरसेना को जहर दे दिया। वीरसेना मर गया। राजकुमारी ने उसकी लाश को गुप्त स्थान पर छिपा दिया। अगले स्वयंवर में फिर वही शर्त। फिर कोई वीर आया, हाथी मारा और राजकुमारी ने उसे भी जहर दे दिया। इस तरह उसने 7 वीर योद्धाओं को मार डाला। 8वें योद्धा का नाम था मदन सेना। वो बहुत चतुर था। स्वयंवर जीतने के बाद जब राजकुमारी जहर देने आई तो मदन सेना ने पहले ही जहर की गंध सूंघ ली। उसने राजकुमारी को पकड़ लिया और बोला, तूने 7 वीरों को क्यों मारा? राजकुमारी रोते हुए बोली, मेरा भाई बचपन में जंगल में खो गया था। एक साधु ने कहा था कि जब तक 7 वीरों की बलि नहीं दूंगी मेरा भाई वापस नहीं आएगा। मदन सिन्हा ने कहा, तेरा भाई मैं हूं। मुझे बचपन में एक योद्धा परिवार ने गोद ले लिया था। दोनों भाई बहन गले मिले और राजकुमारी ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। बैताल बोला, हे विक्रम, बताओ यहाँ सबसे बड़ा दोषी कौन था? चौथी कहानी। 3 ब्राह्मण और एक राक्षसी। 3 ब्राह्मण भाई जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सुंदर स्त्री मिली जो रो रही थी। उसने कहा, मैं यहाँ खो गई हूँ, मुझे अपने गांव पहुंचा दो। ब्राह्मणों ने उसे साथ ले लिया। रात को जब वे सो रहे थे वो स्त्री राक्षसी बन गई और बड़े ब्राह्मण को खाने लगी। मंझला ब्राह्मण जागा और चिल्लाया। राक्षसी बोली, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाने का वचन दिया था, इसलिए एक को ही खाऊंगी। मंझला ब्राह्मण डर गया और चुप हो गया। राक्षसी ने बड़े को खा लिया। अगली रात मंझले को खाने की बारी आई। छोटा ब्राह्मण जागा तो राक्षसी ने वही बात दोहराई। मंझला चुप रहा और छोटा भी डरकर सो गया। तीसरी रात छोटे की बारी थी, लेकिन छोटा ब्राह्मण बहुत चतुर था। जब राक्षसी उसे खाने आई उसने कहा, दीदी पहले मुझे नहला दो फिर खाना। राक्षसी उसे नदी पर ले गई। छोटे ने मौका देखकर राक्षसी को धक्का दे दिया और वो नदी में बह गई। छोटा भागकर गांव पहुंचा और लोगों को बताया। सबने मिलकर राक्षसी को मार डाला। बैताल बोला, विक्रम बताओ तीनों में सबसे बुद्धिमान कौन था? 5वीं कहानी। सच्चा मित्र और लालची राजा। एक राजा था जो बहुत लालची था। उसका एक मंत्री था जो उसका सच्चा मित्र भी था। एक दिन राजा को एक जादुई फल मिला। जिसने वो फल खाया वो सोने का हो गया। राजा ने सोचा, यदि मैं अपने मंत्री को ये फल खिला दूं तो वो सोने का हो जाएगा और मुझे बहुत धन मिलेगा। उसने मंत्री को बुलाया और फल खाने को दिया। मंत्री ने फल खाया और सचमुच सोने का हो गया। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन मंत्री की पत्नी रोने लगी। राजा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद राजा को एक और जादुई फल मिला। इस बार जिसने खाया वो हीरे का हो जाता था। राजा ने सोचा, अब मैं खुद खा लूंगा, लेकिन मंत्री की पत्नी ने राजा को बताया कि पहला फल तो जहर था। मंत्री ने जानते हुए भी राजा की खुशी के लिए जहर खा लिया था। राजा को बहुत पछतावा हुआ। वो मंत्री की सोने की मूर्ति के पास गया और बोला, मित्र तू सच्चा था, मैं लालची। उसी समय चमत्कार हुआ और मंत्री जीवित हो गया। राजा ने सारा राज्य उसे दे दिया और खुद तपस्या करने चला गया। बैताल बोला, विक्रम सच्ची मित्रता किसमें थी? 6ठी कहानी। चतुर खरगोश और क्रूर क्षीण। जंगल में एक क्रूर सीन रहता था। वो रोज एक जानवर को मारकर खाता था। जानवरों ने फैसला किया कि रोज एक जानवर बलि चढ़ेगा। एक दिन खरगोश की बारी आई। वो जानबूझकर देर से पहुंचा। सिंह गुस्से में बोला, तू देर से क्यों आया? खरगोश बोला, महाराज रास्ते में एक और सीन मिला। उसने कहा कि ये जंगल उसका है और मुझे खा लिया। मैं बड़ी मुश्किल से भागा। सिंह क्रोधित होकर बोला, मुझे उस सीन के पास ले चल। खरगोश उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, वो कुएं में रहता है। सिंह ने कुएं में झांका तो अपना प्रतिबिंब दिखा। उसने सोचा, यही दूसरा सीन है। वो कुएं में कूद पड़ा और मर गया। खरगोश खुशी खुशी जंगल लौट आया। सब जानवरों ने उसकी बुद्धि की प्रशंसा की। बैताल बोला, विक्रम बताओ यहाँ बलवान कौन था? 7वीं कहानी। दानी व्यापारी और कंजूस साहूकार। एक दानी व्यापारी था जो अपना आधा धन दान कर देता था। एक कंजूस साहूकार था जो कभी कुछ नहीं देता था। एक दिन दोनों की नाव समुद्र में डूब गई। दोनों एक टापू तो पहुंचे। वहां एक मंदिर था जिसमें सोने की मूर्ति थी। दानी व्यापारी ने मूर्ति को प्रणाम किया और बोला, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। कंजूस साहूकार ने मूर्ति से सोना मांगा। रात को मूर्ति बोल उठी, जो मांगेगा उसे दूंगी। साहूकार ने बहुत सोना मांगा। मूर्ति ने दिया, लेकिन इतना सोना कि नाव में जगह न रही। नाव डूब गई और साहूकार मर गया। दानी व्यापारी ने कुछ नहीं मांगा। मूर्ति ने उसे एक छोटी सी अंगूठी दी। उस अंगूठी से जो भी मांगो मिल जाता था। व्यापारी धनी और दानी बना रहा। बैताल बोला, विक्रम धन किसे मिला और क्यों?
8वीं कहानी, पंडित की बेटी और 4 चाहने वाले। एक विद्वान पंडित की बेटी थी, बहुत सुंदर और बुद्धिमती। उसके 4 चाहने वाले थे, एक कवि, एक योद्धा, एक व्यापारी और एक साधु। एक दिन लड़की नदी में नहाते समय डूब गई। कवि ने उसके लिए सुंदर शोक गीत लिखा, योद्धा ने उसके शरीर की रक्षा की, व्यापारी ने अंतिम संस्कार के लिए धन दिया, साधु ने तंत्र मंत्र से उसे जीवित कर दिया। लड़की जीवित हो गई। अब प्रश्न उठा कि वो किससे विवाह करे। कवि बोला, मैंने उसकी कीर्ति बचाई। योद्धा बोला, मैंने उसकी इज्जत बचाई। व्यापारी बोला, मैंने उसका संस्कार कराया। साधु बोला, मैंने उसे जीवन दिया। बेताल बोला, हे विक्रम, बताओ लड़की को किससे विवाह करना चाहिए था। चतुर चोर और राजा का खजाना। एक राजा में एक चतुर चोर था। राजा ने घोषणा की, जो कोई उसके खजाने को चुरा लेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। चोर ने चुनौती स्वीकार की। रात को वो राजमहल में घुसा। खजाने के कमरे में पहुंचकर देखा कि राजा खुद सो रहा है और खजाना उसके सिरहाने रखा है। चोर ने धीरे से खजाना उठाया और बाहर निकल आया। सुबह राजा जागा तो खजाना गायब। उसने सैनिकों को बुलाया। चोर खुद दरबार में आया और खजाना लौटाते हुए बोला, महाराज, मैं चुरा तो लिया लेकिन रख नहीं सका। आप इतने निडर हो कि खजाना सिरहाने रखकर सोते हो, इसलिए ये आपका ही है। राजा प्रभावित हुआ और चोर को अपना मंत्री बना लिया। बेताल बोला, विक्रम, बताओ यहाँ सबसे चतुर कौन था। 10वीं कहानी, 3 पति और 1 पत्नी की। माया। एक सुंदर स्त्री के 3 पति थे, एक जादूगर, एक योद्धा और एक विद्वान। एक दिन स्त्री मर गई। जादूगर ने कहा, मैं उसकी हड्डियां इकट्ठा करूंगा। योद्धा ने कहा, मैं उसका शरीर लाकर रखूंगा। विद्वान ने कहा, मैं उसे जीवित कर दूंगा। जादूगर ने हड्डियां जोड़ी, योद्धा ने मांस चढ़ाया और विद्वान ने मंत्र पढ़कर उसे जीवित कर दिया। अब प्रश्न उठा कि वो किसकी पत्नी रहेगी। तीनों झगड़ने लगे। अंत में स्त्री बोली, योद्धा मेरे भाई जैसे हैं क्योंकि उन्होंने मेरी रक्षा की। जादूगर पिता जैसे क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया। विद्वान ही मेरे पति हैं क्योंकि उन्होंने मुझे जीवन दिया। बेताल बोला, विक्रम, सही निर्णय किसका था। 11वीं कहानी, लकड़हारे का सौदा। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसे एक जिन्न मिला। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। लकड़हारा घर गया और पत्नी से बोला, जिन्न मिला है, 3 वरदान देगा। पत्नी बोली, पहला वरदान मांगो कि हमारा घर सोने का हो जाए। जिन्न ने कर दिया। दूसरा वरदान, हम बहुत धनी हो जाए। वो भी मिल गया। तीसरा वरदान सोचते हुए पत्नी बोली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति के सिर पर सींग लग जाए ताकि कोई मुझे देखे। लकड़हारे के सिर पर सींग लग गए। वो गुस्से में जिन्न के पास गया, लेकिन वरदान खत्म हो चुके थे। बेताल बोला, विक्रम, सबसे बड़ा मूर्ख कौन। 12वीं कहानी, राजकुमार और पक्षी का रहस्य। एक राजकुमार शिकार पर गया। उसे एक सुंदर पक्षी मिला जो बोलता था। पक्षी ने कहा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। राजकुमार ने छोड़ दिया। पक्षी बोला, मेरे घोंसले में एक हीरा है जो रात में चमकता है। राजकुमार ने हीरा ले लिया। पक्षी बोला, अब दूसरा रहस्य, यह हीरा जहर है, जो छुएगा मर जाएगा। राजकुमार डर गया और हीरा फेंक दिया। पक्षी हंसकर बोला, तीसरा रहस्य, मैं झूठ बोलता हूँ, हीरा असली है। राजकुमार ने हीरा उठाया और महल लौटाया। बेताल बोला, विक्रम, पक्षी ने कितने झूठ बोले। साधु और स्वर्ण मृग। एक साधु को एक स्वर्ण मृग मिला। उसने उसे पकड़ लिया। मृग बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें रोज सोना दूंगा। साधु ने छोड़ दिया। मृग रोज सोना देता। साधु धनी हो गया। एक दिन लालच में उसने मृग को फिर पकड़ लिया और बोला, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। मृग बोला, जो लालची होता है उसे कुछ नहीं मिलता। कहकर वो गायब हो गया और सारा सोना भी। साधु फिर दरिद्र हो गया। बेताल बोला, विक्रम, साधु की गलती क्या थी। बुद्धिमान कछुआ और 2 हंस। 2 हंस और 1 कछुआ मित्र थे। सूखे के कारण तालाब सूख गया। हंस बोले, हम उड़कर दूसरे तालाब जाएंगे, तुम्हें ले चले। कछुआ ने कहा, हाँ, लेकिन कैसे। हंसों ने एक लकड़ी ली। कछुआ बीच में मुंह से पकड़ ले और हंस दोनों सिरों से। शर्त, कछुआ बोलना नहीं। उड़ते हुए लोग देखकर हंसे। कछुआ गुस्से में बोला, क्यों हंसते हो, और नीचे गिरकर मर गया। बेताल बोला, विक्रम, कछुआ की मृत्यु का कारण क्या था। इस तरह बेताल ने 14 कहानियां सुना दी। हर कहानी में न्याय, बुद्धि और नीति का पाठ था। विक्रम हर बार चुप रहे क्योंकि वे सभी उत्तर जानते थे। अंत में बेताल बोला, हे विक्रम,
तुम्हारी बुद्धि और धैर्य अतुलनीय है। कहानी समाप्त। अगर आपको विक्रम बेताल की ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ ताकि नई कहानी सबसे पहले आपको मिले।